आ गई यूरिया से बढ़कर वाली खाद। जी हाँ, यह जो खाद हम आपको बताने वाले हैं ये यूरिया के ही बजट में है। यूरिया से भी बढ़कर रिजल्ट आपको मिल सकता है। थोड़े से विचार आपको समझने होंगे और वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूँ कि आप हर जगह पे देख रहे हो कि यार यूरिया की खाद का शॉर्टेज चल रहा है, यूरिया की खाद नहीं मिल रही है। तो उसकी जगह पे गवर्नमेंट हो गए या फिर कुछ कंपनियां हो गए या फिर दुकानदार हो गए, कंसल्टेंट हो गए, तो अपने किसान भाई लोग हो गए, दोस्त वगैरह, वो सभी आपको यही सलाह दे रहे हैं कि भाई यूरिया की खाद नहीं मिल रही है, तू नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर ले, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। रिजल्ट नैनो यूरिया के भी बहुत अच्छे है लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, इसलिए यूरिया खाद की जरूरत आपको भी अभी बरकरार है। और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से हमें यह वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है। अब मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई मैं यहाँ पे यूरिया खाद की जगह पे आपको नैनो यूरिया सजेस्ट नहीं करने वाला हूं। कुछ दो तीन चीजें, दो तीन ऑप्शन बिना कंपनी वाले, मतलब मैं जो सूचित करूंगा वो टेक्निकल होंगे। आप किसी भी कंपनी का वो चीज ले सकते हो और रिजल्ट अच्छे से प्राप्त कर सकते हो कम बजट में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले वीडियो को अगर लाइक कर देते तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात, मैं जो खाद आपको सूचित करने वाला हूं उस खाद के रिजल्ट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब बात देखो, सिंपल वाली चीजें, मैं यूरिया खाद की जगह पे जो खाद बताने वाला हूँ, आप मेरे को अलग अलग चीजें बोलोगे, सर इसमें नाइट्रोजन है, आप कुछ और टेक्निकल बता रहे हो, ये इसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। इसके लिए मैं जो बातें अभी कहने वाला हूँ वो आपको अच्छे से ध्यान से समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात यह जान लो कि यार यूरिया के रिजल्ट क्या होते हैं। ठीक है, यूरिया के रिजल्ट क्या होते हैं। सबसे पहली वाली चीज, यूरिया के रिजल्ट सबसे पहला वाला मिलता है, फसल की ऊंचाई लंबाई बढ़ जाती है, ग्रोथ होती है, बढ़वार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बढ़वार लिख लेते हैं। ठीक है, बढ़वार हो जाती है। ठीक है, यूरिया से फसल में एक और चीज से आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, वह है हरियाली। जी हाँ, यूरिया की खाद फसल में डालते ही फसल आपकी हरी भरी दिखने लगती है। ठीक है, हरियाली यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये दो चीजों के लिए आप यूरिया का इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं। एक तो ऊंचाई बढ़ती है, बढ़वार होती है, और साथ ही साथ हरियाली बढ़ती है। ये दोनों चीजों के लिए आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। साथ में ये दोनों चीजें आपको कम बजट में मिलती है, इसीलिए आपकी सबसे फेवरेट वाली जो खाद होगी वो यूरिया होगी। यहां तक तो आपका क्लियर है। ठीक है, एक कुछ माइनस पॉइंट, इसके कुछ कमियां खामियां भी है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। यूरिया हमेशा, अगर आपकी जमीन का पीएच अगर 7.5 8 से ऊपर है तो यूरिया बिल्कुल भी काम नहीं करता है। उस जमीन में यूरिया काम ही नहीं करेगा अगर आपके जमीन का पीएच 7.5 8 से ऊपर निकल गया है। तो ये सबसे पहली वाली चीज है। ऐसे किसान यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो कम बजट में हम इसी के बजट में लगभग बनाने वाले हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहली वाली चीज, बढ़वार तो आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला उल्टा पुल्टा आपको लग सकता है, लेकिन भाई यूरिया का शॉर्टेज है, कल दूसरी खाद का शॉर्ट, डीएपी का भी शॉर्टेज चलता है। तो यह वीडियो आपको पसंद आ गया तो हम दूसरा वाला वीडियो भी बनाएंगे जो डीएपी का अल्टरनेटिव आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये दो खाद ऐसी है जिनके शॉर्टेज हमेशा मार्केट में होते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, बढ़वार प्राप्त करना और हरियाली प्राप्त करना है। ठीक है, ये दो टारगेट के साथ साथ आपको यहाँ पे एक और टारगेट दे देता हूं कि हाई पीएच में भी काम करे, ऐसा फॉर्मूला हमें यहाँ पे बनाना है जो खाद का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कम बजट तो ये अपना पहला ही टारगेट है। ठीक है, ये करने के लिए, अब ये तीनों चीजों करने के लिए हमें दो प्रकार से काम करना होगा, क्योंकि यह एक ही चीज में बिना यूरिया के हो नहीं सकता। मतलब क्या, सिंपल वाली चीज है, हमें एक जमीन से एप्लीकेशन करना होगा। एक जमीन वाला जो खाद हम यूरिया का क्या करते हैं, हम जमीन में खाद डालते, ब्रॉडकास्ट करते, फेंक देते। ठीक है, तो उसी प्रकार से जमीन में हमें इस्तेमाल करना होगा, एक पहला वाला चीज। और दूसरा वाला चीज, हमें एक स्प्रे लेना पड़ेगा। जी हाँ, स्प्रे जरूर लेना पड़ेगा। अभी देखो, आप बोलोगे सर जी खाद का अल्टरनेटिव बता रहे हो और स्प्रे भी लेने को बोल रहे हो, तो नैनो यूरिया का आप क्या कर रहे हो, यूरिया की जगह पे आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर रहे हो। तो ये चीजें होने वाली है। अब ये दो चीजें अलग अलग करने का फायदा, इससे भी बढ़कर रिजल्ट मिलेगा आपको।
जी हाँ, इससे भी बढ़कर रिजल्ट मिलने वाला है। तो कैसे करना है, क्या करना है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली वाली बात, बढ़वार जो है, बढ़वार और हाई पीएच में काम करने वाला जो खाद है वह हम जमीन में इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सा वाला खाद है? वो खाद है आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट। जी हाँ, आप बोलोगे सर जी ये यूरिया मतलब नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट आ सकता है, ऐसा हमें लगा था, लेकिन आपने यहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट क्यों लिखा है? तो भाई देखो, इसके रिजल्ट बढ़वार और हरियाली है। बढ़वार हम प्राप्त करेंगे सिंगल सुपर फॉस्फेट से, जिससे अगर आपकी जमीन हल्की भी हो, मतलब जो पानी ना पकड़ने वाली जमीन हो, जहां पे तापमान भी बहुत ज्यादा हो, ऐसी जगह पे सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया की जगह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दे देगी। इसलिए हम यहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो, अगर आप यूरिया की बोरी 1 एकड़ में 1 बोरी डालते हो तो आप एसएसपी भी 1 बोरी डालिए, और अगर आप यूरिया की 2 बोरियां डालते हो तो ये भी आप 2 बोरी डाल सकते हो। थोड़ा बजट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग इसी के बजट में आने वाला ये खाद है। ठीक है, अब स्प्रे कौन सा लेना है? अब एसएसपी के साथ और कुछ लेना है, आप ले सकते हो। अगर आपकी जो फसल है वो फ्लावरिंग स्टेज में आने वाली होगी, उसमें फूल वगैरह आने वाले होंगे, तो आप इसके साथ बोरॉन भी ले सकते हो। जी हाँ, बोरॉन 1 किलो 20% वाला बोरॉन आप बेझिझक ले सकते हो, ऑक्टेबोरेट वाला। ठीक है, ये भी हो गया। तो इससे क्या होगा, अपनी जो बढ़वार है ये यूरिया से भी बहुत ही अच्छी मिलेगी, जड़ों का विकास होगा। और नाइट्रोजन कहां से मिलेगा, यह सवाल अगर आपके मन में होगा, तो नाइट्रोजन आपके पानी में से जो क्लाइमेट में तैयार होता है वह भी नाइट्रोजन फसल को मिलता रहता है। फिर भी कुछ ऐसी जमीनें होती है जिसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी बन जाती है, जो नेचुरली नाइट्रोजन मिल रहा है वो कम पड़ जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए हम लेने वाले हैं स्प्रे। स्प्रे कितने लीटर पानी के लिए लेने वाले हैं? हम स्प्रे लेने वाले हैं 200 लीटर पानी के लिए। ठीक है, अब 200 लीटर पानी के लिए कौन सा स्प्रे ले, जिससे ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, अब बढ़वार का तो हो गया, हरियाली का क्या? तो हरियाली बढ़ाने के लिए यह वाला स्प्रे आप ले सकते हो। कौन सा वाला स्प्रे लेना है? हमें लेना है एक एनपीके का ग्रेड 19-19-19। ये 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम लेना है। अब कुछ एरिया के अंदर, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे एरिया के अंदर 19-19 हो गया, 12-61 हो गया, 52-34 हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है कि ये जो एनपीके ग्रेड आते हैं, इन एनपीके ग्रेड का जो भी डोज रहता है वो 1 किलो रहता है। अभी हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो डोज कम करना है, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसी के साथ साथ हम एक और चीज ऐड करने वाले हैं, हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे चिलेटेड फेरस। अब चिलेटेड फेरस थोड़ा सा महंगा जाता है, ये मैं मानता हूँ। जी हाँ, 200-300 रुपए तक यह चीज जाएगा, कम से कम बात कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपके कंपनी के और एरिया के हिसाब से ये दाम कम ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है, 19-19 और चिलेटेड फेरस इस्तेमाल करने से पहले आपको पहला एक जार टेस्ट कर लेना है। एक जार के अंदर क्या करना है, थोड़ा सा 19-19 डालो, चिलेटेड फेरस मिक्स करके देखो, वो फटना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में ढेर सारी डुप्लीकेट कंपनियां हैं जो चिलेटेड फेरस का डुप्लीकेट कर रही है। ठीक है, अभी आप में से कुछ किसान बोलेंगे कि सर जी ये जो चिलेटेड फेरस है ये मेरे दिमाग में ही नहीं बैठ रहा है, मैं क्या करूं, मेरे को ये चाहिए नहीं, मेरे को नहीं डालना। ठीक है, तो ऐसे किसानों के लिए सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, वो है दूध का। जी हाँ, दूध का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमने प्राप्त कर लिया है, बहुत सारे दिनों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए, आपकी जो फसल है वो तंदुरुस्त आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब दूध आपको ताजा लेना है, थैली वाला नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है। डेयरी वाला भी लोगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव, फैट बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल, केमिकल किया जाता है, आपको भी पता है। तो इसीलिए ज्यादातर ताजा दूध लेंगे तो अच्छा रहेगा, गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का भी चल जाएगा। ठीक है, तो 19-19, चिलेटेड फेरस और दूध, इन तीनों का भी इस्तेमाल एक साथ किया तो चलेगा। चिलेटेड फेरस निकाल भी दिया आपने अपने शेड्यूल में से, 19-19 और दूध का भी इस्तेमाल किया तो चल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर खास बात भी मौजूद है। आज के इस वीडियो के अंदर खास बात क्या हो सकती है? तो आज के इस वीडियो के अंदर खास बात यह है कि भाई सिंपल वाला चीज है कि नैनो यूरिया जो अभी बहुत जोर शोर से इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ पुराने सब्सक्राइबर हैं जिनको ये सब बातें पता है, हमने अवेयर किया था और अभी बताते
पहली बात, ये नैनो यूरिया यूरिया की जगह रिजल्ट देता है, रिजल्ट नहीं आता ये कभी भी मैं नहीं कहूंगा, रिजल्ट अच्छे खासे आते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ 4% नाइट्रोजन है, इस बात पे आप फोकस करके रखिएगा। कुछ बातें हम प्रेशर में रहते हैं, कुछ बातें एकदम खुल के नहीं बता सकते, आपको भी पता है, हमें परेशानी हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ 4% है, इतना ही मुझे यहाँ पे कहना है। इसी के साथ साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलता है अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।